जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इन स्पोर्ट इवेंट्स 19 people wear blue shirts, 15 wear green shirts, 3 wear blue and green shirts, 4 wear a cap and blue shirts, and 2 wear a cap and green shirts. The total number of people with either a blue or green shirts or cap is 25. How many people are wearing caps? जी, तो हमने करना क्या है जी, हमें डाटा दिया हुआ है कि स्पोर्ट इवेंट्स के अंदर 19 पीपल ऐसे थे जिन्होंने ब्लू शर्ट्स पहनी हैं, 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स यूज़ की हैं, पहनी हैं, 3 लोग ऐसे हैं उन्होंने ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स यूज़ की हैं, ठीक है। यानी ब्लू एंड आ गया ग्रीन, तो यानी इंटरसेक्शन हो जाएगा। कॉमनली उन्होंने ब्लू एंड ग्रीन यूज़ की हैं। 4 ऐसे हैं जिन्होंने कैप और ब्लू शर्ट यूज़ की है। 2 ऐसे हैं जिन्होंने कैप और ग्रीन शर्ट यूज़ की है, ठीक है। अब एक चीज़ आप देखें, तो हमें ये बताया गया है कि ब्लू शर्ट्स के लोग कितने हैं, ग्रीन शर्ट्स के लोग कितने हैं, फिर हमें बता दिया गया है ग्रीन और ब्लू के कितने हैं, कैप और ब्लू के कितने हैं, कैप और ग्रीन के कितने हैं, लेकिन हमें इंडिविजुअली नहीं बताया गया, अलग से नहीं बताया गया कि कैप कितने लोगों ने पहनी है, ठीक है। फिर उसने कहा जी टोटल जो पीपल इस्तेमाल हो रहे हैं, टोटल लोग जो हैं जिन्होंने ग्रीन ब्लू शर्ट्स पहनी है या फिर कैप का यूज़ किया है, वो 25 हैं। तो हमने बताना है कि हाउ मेनी पीपल्स आर वेयरिंग कैप्स, कितने लोगों ने कैप्स यूज़ की हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी है, हमें इंडिविजुअली कैप्स का नहीं था पता, तो हमने कैप्स को ही फाइंड करना है कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ कैप का इस्तेमाल किया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बता दूँ कि जो तो इंग्लिश मीडियम की बुक्स है ना, उसमें तो ये 25 दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। लेकिन जो उर्दू मीडियम बुक्स हैं वहाँ पर 34 दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरी बुक में चूँकि 25 दिया हुआ है तो मैं 25 को ही यूज़ करूँगी। 25 को यूज़ करते हुए इसका आंसर मेरा 0 आना है, ठीक है। लेकिन बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो 9 है, इट्स मीन वो 34 को यूज़ किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। बाकी सारे मेथड्स ऐसे ही हैं, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर 25 आएगा आप 25 यूज़ करें, अगर आपके पास वो 34 लिखा हुआ आता है तो आप 34 यूज़ कर लें, ठीक है। आप बाकी क्वेश्चन सारा देख लें, मैं 25 को ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको करेक्शन करके वैल्यू को यूज़ करना है तो आप 34 करके, करेक्ट वैल्यू इज़ 34, आप करेक्ट करके उसके बाद इसको सॉल्व कर लें। तो ये मैंने अपना डाटा जो है वो लिख लिया है। मैंने लेट कर लिया पीपल वेयरिंग ब्लू शर्ट्स बी से, पीपल वेयरिंग ग्रीन शर्ट्स जी से, पीपल वेयरिंग कैप सी से, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट पीपल्स थे, कुछ ने शर्ट्स पहनी हैं ब्लू, कुछ ने ग्रीन और कुछ ने कैप्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद जो मुझे डाटा दिया हुआ था, नंबर ऑफ ब्लू शर्ट्स 19, नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट्स 15, नंबर ऑफ कैप्स हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ ब्लू एंड ग्रीन 3, नंबर ऑफ कैप्स एंड ब्लू 4, नंबर ऑफ कैप्स एंड ग्रीन 2, एंड ओवरऑल उन्होंने कहा था कि पीपल वेयरिंग ब्लू इधर ग्रीन आर कैप्स आर 25, ठीक है। टोटल हमारे पास 25 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट्स पहनी है या ग्रीन पहनी है या फिर कैप्स को वेयर किया हुआ है। हमने नंबर ऑफ कैप्स फाइंड करना है, तो ये देख लें 3 चीज़ें हैं, 3 डिफरेंट सेट्स हैं, तो हम प्रिंसिपल कौन से यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, ठीक है। आइए जरा उसको यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी, तो ये मैंने मेंशन कर दिया है अपना प्रिंसिपल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माय दिस प्रिंसिपल हम क्या करते हैं, तीनों सेट के यूनियन हमारे पास इक्वल होता है नंबर ऑफ अलग-अलग सेट्स, यानी नंबर ऑफ ब्लू प्लस नंबर ऑफ ग्रीन प्लस नंबर ऑफ कैप्स माइनस नंबर ऑफ ब्लू एंड कैप्स माइनस नंबर ऑफ कैप्स एंड ब्लू माइनस नंबर ऑफ कैप्स एंड ग्रीन प्लस नंबर ऑफ ब्लू एंड ग्रीन एंड कैप्स। अब एक चीज़ आप देख लें, अब एक चीज़ आप देखिए, हमारे पास ये चीज़ भी नहीं दी हुई, हमारे डाटा के अंदर हमें ये यूनियन भी दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ कैप्स एंड ग्रीन, नंबर ऑफ ब्लू एंड ग्रीन, ये चीज़ें दी हुई हैं। हमें ये चीज़ नहीं दी हुई, जब ये नहीं दी हुई है, अब एट अ टाइम हम 2 चीज़ें तो नहीं फाइंड कर सकते, हमें ये तीनों का इंटरसेक्शन भी नहीं गिवन और नंबर ऑफ कैप्स भी नहीं गिवन, तो हम इसको फिर 0 कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर माइट भी पॉसिबल मिस प्रिंटिंग की वजह से नहीं दिया होगा, अदरवाइज अब हम हमारे पास तो और कोई चांस नहीं है, तो हम इसको 0 कर लेते हैं, ठीक है। इसकी जगह 0 पुट कर लेते हैं, बाकी डाटा जो हमारे पास गिवन है वो पुट कर लेते हैं।
इसकी जगह 0 पुट कर लेते हैं और बाकी डाटा जो हमारे पास गिवन है वो पुट कर लेते हैं और नंबर ऑफ कैप्स हम फाइंड कर लेते हैं। आज जरा अब इसको सॉल्व करते हैं। जी, तो ये मुझे सबका यूनियन दिया हुआ था 25 इक्वल नंबर ऑफ ब्लू 19 प्लस नंबर ऑफ ग्रीन 15 प्लस नंबर ऑफ कैप्स मैंने फाइंड करना है माइनस ब्लू एंड ग्रीन 3 माइनस कैप्स एंड ब्लू 4 माइनस कैप्स एंड ग्रीन 2 प्लस ये मेरे पास गिवन नहीं है, इसको भी हम 0 पुट कर देंगे। 25 इज इक्वल है 19 प्लस 15 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2। आप इन सबको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर आएगा 25 प्लस n प्लस कैप्स, नंबर ऑफ कैप्स। अब ये 25 इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वल के इस साइड पर हम मूव करवाएं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नंबर ऑफ कैप्स हमारे पास 0 आ जाएगी। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बुक के पीछे आंसर 9 है, उसकी वजह क्या है जी, उर्दू मीडियम की जो बुक्स हैं वो हमारे पास बाद में प्रिंट होके आई हैं। वहाँ पर मैं यहाँ पर साथ ही बता देती हूँ, वो 34 दिया होगा, ये मैंने साथ ही मेंशन कर दिया है, वहाँ पर 34 है, ठीक है। तो जब वहाँ पर 34 होगा तो ये देखिए 34 में से जब हम माइनस करेंगे 25 को तो फिर हमारा आंसर जो अल्टरनेट आना चाहिए वो क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैप्स आप 9 कर सकते हैं अगर आप 34 यूज करें तो, ठीक है। अदरवाइज नंबर ऑफ कैप्स इक्वल आएगा 0 के। होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब एक लाइन स्टेटमेंट की आपने लिखनी है, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा हुआ है हाउ मेनी पीपल्स आर वेयरिंग कैप्स। तो अगर आपका आंसर 25 के अकॉर्डिंग, अगर आपने आंसर 25 के हिसाब से लिखा है तो आप लिख दें 0 पीपल आर वेयरिंग कैप्स। और अगर आपने 34 के अकॉर्डिंग किया है तो 9 आ रहा है तो लिख दें 9 पीपल्स आर वेयरिंग कैप्स।